नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारत का समाचार पत्रों का विकास देख लेते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने ये भारतीय शिक्षा का आधुनिक शिक्षा और प्रेस का विकास देख लिया था। तो भारत में समाचार पत्रों का विकास, पहला स्टेटमेंट है कि आर्म एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किए गए 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन के दौरान लागू किया गया था। भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की बंगाल गजट, एक्चुअली इसका बंगाल गजट नाम था और जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको जारी किया था, तो हिक्की बंगाल गजट इसको बोला जाता है। द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक 1878 में इसकी स्थापना की गई थी। जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है उदंड मार्तंड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी। अब अगला टॉपिक है 1885 से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया दादाभाई नौरोजी के द्वारा। 1866 में इसका स्थापना की गई थी। 1876 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई दादाभाई नौरोजी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की 1876 में। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई शिशिर कुमार घोष के द्वारा। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई बॉम्बे में। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, ये भी टैगोर फैमिली से ही थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, तो सांख्य दर्शन में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग सांख्य दर्शन में भरोसा करते थे। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कपिल। ठीक है, कपिल मुनि, महर्षि कपिल मुनि, इन्होंने सांख्य दर्शन की स्थापना की थी। भारतीय परंपरा में 6 दर्शन हैं, जो कि पहले हम लोग वीडियो में देख चुके हैं। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। सूर्यनाथ बनर्जी ने द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1866 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये 1876 में इन्होंने स्थापित की थी। इसको कांग्रेस का पुरोगामी कहा जाता है। 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। ठीक है, इसमें 3 लोग थे, फिरोज शाह मेहता, केजी तेलंग और इसमें तीसरे थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इसमें 3 लोग थे, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग नाम था, केटी तेलंग। ठीक है, और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, इनको बॉम्बे त्रिमूर्ति भी कहा जाता है और इन्हीं तीनों ने मिलकर के बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। फिर के बाद सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे राजर्षि प्रसाद। तो सर सैयद अहमद खान और राजर्षि प्रसाद ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोट एसोसिएशन की स्थापना की। ये एसोसिएशन कांग्रेस के विरोध में खड़ा किया गया था और अंग्रेजों ने इसको काफी सपोर्ट किया था। ये अंग्रेजों को देशभक्ति प्रदर्शित करने के लिए ये इसकी स्थापना की गई थी, अंग्रेजों के प्रति भक्ति प्रदर्शित करने के लिए। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में स्थापित किया इंडिया लीग को। ठीक है, तो इंडिया लीग हो गया, इससे भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुड़े हुए थे। इंडियन एसोसिएशन, इससे भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुड़े हुए थे। और ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इससे भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुड़े हुए थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। ये कुछ संगठन है, जैसे इसमें है अखिल भारतीय महिला संघ या सम्मेलन 1927 में, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1925 में, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कार्यप्रणाली तथा महत्वपूर्ण अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था? तो लाहौर का अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, और 1929 में ही यही रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये 1917 में जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष किसको कहा जाएगा? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। इसके बाद अब देखते हैं 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित या विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से शामिल हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जो 1916 में दो गुटों में पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध है, तो लखनऊ का। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। इसमें दो प्रमुख काम हुए। पहला तो नरम दल और गरम दल का मिलन का विलय हो गया, मतलब एक हो गए ये लोग। फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को के बीच में एक समझौता हुआ। ये दो इसमें महत्वपूर्ण कार्य हुए थे लखनऊ अधिवेशन में। और ये लखनऊ अधिवेशन था, और लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ये लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1916 के। फिर इसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता हजरत मोहानी थे। तो हजरत मोहानी ने पहले ही संभवतः 1922 या 23 में ही इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी, लेकिन तब जो है इसको माना नहीं था, कांग्रेस कार्य समिति ने ही पारित नहीं किया था। फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई जब दिसंबर 1885 में, ठीक है, और देश भर से 72 प्रतिनिधियों ने एक मुलाकात की बॉम्बे में। तो बॉम्बे में मिले ये लोग दिसंबर 1885 में, और इसमें जो है प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। उत्तर प्रदेश से 8 लोग इसमें शामिल थे। ये यूपी स्पेशल एक क्वेश्चन हो सकता है, उत्तर प्रदेश में इसमें 8 लोग शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो ये घटना जो है 1939 में हुई थी। ठीक है, जब जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस त्रिपुरी में त्रिपुरी संकट कहा जाता है इसको, त्रिपुरी संकट। ठीक है, तो त्रिपुरी में 1939 में बैठक हुई जिसमें चुनाव हुआ और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। तो इसमें गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार गए थे। तो काफी गतिरोध उत्पन्न हो गया था और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी दूसरी पार्टी बनानी जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ये त्रिपुरी संकट था। पट्टाभी सीतारामैया ने भी अध्यक्ष बनने से मना कर दिया। तब जो है राजेंद्र प्रसाद के पास ये पद चला गया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद वर्ष 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 36 और 37 में अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। फिर 38 में भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। फिर 39 में चुने सुभाष चंद्र बोस जाते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी से
इस्तीफा दे दिया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम कहा जाता है इनको, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी थे। वर्ष 1885 में राष्ट्रीय संघ का गठन किया इन्होंने, भारतीय राष्ट्रीय संघ का। तो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ही था, ठीक है। तो एसोसिएशन से हटा करके, पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन था, तो इसको एसोसिएशन को हटा करके कांग्रेस इसमें किया गया था, जो बाद में हुआ था नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, यह समझौता किया। अंबिका चरण मजूमदार इसके महत्वपूर्ण इसके अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस समय, अंबिका चरण मजूमदार 1916 में। लेकिन ये जो समझौता था मुस्लिम लीग के साथ, इसको कराने में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का बड़ा हाथ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के स्कूल परिसर में हुई। तो ये बम्बई में है स्कूल, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो 1924 में बेलगाम में केवल एक ही सत्र की अध्यक्षता की थी उन्होंने जीवन पर्यंत, वो यही था। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को 1885 से 1905 भी कहा जाता है, तो ये मध्यम चरण, ठीक है। और इस चरण में नरमपंथियों का खासा प्रभाव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया 1911 कोलकाता में। 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। वही मैंने पहले कहा, 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस बने, 39 में भी बने, लेकिन त्रिपुरी में ये हुआ था। और फिर यहाँ से उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव हराया, तो इतना गतिरोध पैदा हो गया कि इन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया, पार्टी से भी हटके नई पार्टी बना ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन भारत के बम्बई शहर में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू 1925 में अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी व अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था, तो ये कलकत्ता अधिवेशन था। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस पट्टाभी सीतारमैया उम्मीदवार को हराकर पुनः INC के अध्यक्ष चुने गए थे, तो इन्होंने गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में हराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग जब 1929 में की गई, जो लाहौर अधिवेशन था, तो इसके बाद एक डेट तय करनी थी। प्रस्ताव पारित हो गया कि पूर्ण स्वराज घोषित होगा, तो किस डेट को मनाया जाए पूर्ण स्वराज दिवस, तो वो डेट 26 जनवरी चुनी गई थी, ठीक है, 26 जनवरी। तो पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि इस दिन का अपना एक औरा है, अपनी एक महिमा है, तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए 1950 में संविधान इसी दिन लागू कराया गया। जबकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, लेकिन उस दिन कुछ अनुच्छेद 16 या 17 अनुच्छेद उस दिन लागू करा करके बाकी पूरी तरह से संविधान को लागू कराया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि ये दिन पहले से ही यादगार था 26 जनवरी 1930 के परिप्रेक्ष्य में, पूर्ण स्वराज दिवस के परिप्रेक्ष्य में। इस दिन जो है पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी कि अब हम पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी जो है किसी भी चीज में नहीं मानेंगे, या उससे कम हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे पूर्ण स्वराज से कम। 26 जनवरी 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, ठीक है। वर्ष 1937 में पहली बार किस गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? तो वर्ष 1937 में किस गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? तो फैजपुर में।
इसमें मुझे बताना था, हाँ, ये जॉर्ज यूल है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। तो ये जो जॉर्ज यूल थे, ये इलाहाबाद इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1988, सॉरी 1888 में, उसके अध्यक्ष थे ये। ठीक है, जॉर्ज यूल। कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कभी अध्यक्ष नहीं बने। एक व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस के इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी एक बार भी वो अध्यक्ष पद को नहीं स्वीकार मतलब ले पाए। और कई बार तो परिस्थितियां बनी कि वो अध्यक्ष बन जाएंगे, करीब करीब वो बनने वाले ही थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि किस्मत का खेल कि वो नहीं बन पाए। ठीक है, एक बार 1906 में 1905 से 6 का वो दौर था, 5, 6, 7, जब वो अध्यक्ष बनते, लेकिन नरम दल के गतिरोध के कारण वो नहीं बन पाए। फिर इसके बाद 1916, 17, 18 ये ऐसा पीरियड था जब वो अध्यक्ष बनते, लेकिन फिर क्या हुआ, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा हुआ, उनको इंग्लैंड जाना पड़ा, वहाँ उन्होंने काफ़ी समय लगाया, तो इस वजह से वो अध्यक्ष नहीं बन पाए। और वो 2-3 बार जेल चले गए, 5 संभवतः एक बार 1 साल के लिए और एक बार 6 साल के लिए, तो उस बीच में भी वो अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो संघर्ष से बड़ा जीवन रहा, तो अध्यक्ष जैसे पद उनको नहीं मिल पाया, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये भी कभी कांग्रेस में के अध्यक्ष नहीं बन पाए। वह नेता जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई, एम.आर. जयकर। ठीक है, 1928 में इन्होंने काफी विरोध किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया दिसंबर 1885 को। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। तो 1931 का जो अधिवेशन था कराची में ये हुआ था अधिवेशन। ठीक है, कराची में। तो कराची के अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे। मूल अधिकार की धारणा, जो मूल अधिकार होते हैं, उसकी धारणा इसी अधिवेशन में रखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, तो वही जो ए.ओ. ह्यूम थे, जिनका सबसे बड़ा हाथ था नेशनल कांग्रेस बनाने में, उनको महासचिव बनाया गया था। और पहले जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 के पहले अधिवेशन के जो मुंबई में हुआ है, उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और महासचिव थे एक्टोबस ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन के दौरान गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया 1885 में। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 में लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया, मुस्लिम लीग ने। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हुआ 1907 में। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था किसने कहा थे? लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, 1917 में। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तब उनकी सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद ने। तो त्रिपुरी संकट के दौरान जब पट्टाभी सीतारामैया को उन्होंने हरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जो गांधी द्वारा समर्थित थे, तो इसके बाद जो है हुआ जो विवाद जो उपजा, जो एक गतिरोध पैदा हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। तब जो है
जो अध्यक्ष बनाए गए, पट्टाभी सीतारामैया ने भी अध्यक्ष बनने से मना कर दिया, तब अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए त्रिपुरी अधिवेशन में। यही त्रिपुरी संकट है 1939 में हुआ। हरिपुरा का जो अधिवेशन था, हरिपुरा जो था वो 1938 में हुआ था। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम आयोजन किया गया बम्बई में। एक बात ध्यान रखिएगा, बम्बई का जो पहले आयोजन होना था 1885 में, वो पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण या पुणे में कुछ समस्या पैदा होने के कारण वहाँ पे नहीं हुआ। वहाँ से स्थानांतरित किया बम्बई ग्वालियर टैंक मैदान में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो था वहाँ पे। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो 1942 से लेकर के और 1941 से लेकर के 1946 तक, ठीक है, 1946 तक अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। अगला है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जनता बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, या हाँ, अल्पसंख्यक जनता बताते हुए मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि ये अल्प लोगों की संस्था है। ठीक है, फिर अगला स्टेटमेंट है वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी, तो नागपुर अधिवेशन। ठीक है, भारतीय रियासतों के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम की वजह से नेशनल कांग्रेस का गठन भी हुआ था। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, ये 1919 का था, अमृतसर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में। इसमें पटेल अध्यक्ष थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में अस्वीकार कर दिया था। इस 1936 के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में इसकी सहायता करूं, ऐसा करजन ने बोला था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये अधिवेशन हुआ था 1938 में। ठीक है, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जे.बी. कृपलानी, और जे.बी. कृपलानी ही स्वतंत्रता के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए कितनी बार? 2 बार, 1909 और 1918 में। भारत जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक संयुक्त मोर्चा बनाने पर सहमति बनी, किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज शब्द की घोषणा दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी के अधिवेशन में की, कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। सितंबर 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तथा ऐसे इतनी कम उम्र में, इतनी युवा उम्र में चुने जाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। ठीक है, 35 साल की उम्र में। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष पद कुछ इस तरह से होता था कि वो भारत का प्रधानमंत्री, आप समझ लीजिए। इसके बाद वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। ठीक है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई, इसके कारण सत्र स्थगित हुआ 1907 में। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी ऐसी थी, आईसीएस बनने के बाद भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, 1920 में, 1919 के बैच में शायद सेलेक्ट हुए थे, 1920 में, मुझे सन कंफर्म नहीं है, 20 या 21 में इन्होंने 20 में ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस के पद से निर्वाचित हुए और पट्टाभी सीतारामैया को हराया, जो गांधी जी द्वारा समर्थित थे। थोड़ा गतिरोध पैदा हुआ और इन्होंने उससे भी इस्तीफा दे दिया और अपनी एक अलग पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। इसके बाद है कि जवाहरलाल नेहरू को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र के दौरान अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के तट पे हुआ था ये, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई और उस सत्र के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद जो डेट डिसाइड की गई थी पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की, वो 26 जनवरी 1930 से, ये सवाल पूछा जा चुका है। इसीलिए आज़ादी के बाद से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है, क्योंकि उस दिन संविधान पूरी तरह से लागू किया गया। इसके बाद ये देख लेते हैं कि डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ये एम ए अंसारी ने जो अध्यक्षता की थी 1927 वो वर्ष था, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक सत्र के। इसके बाद सरोजनी नायडू कानपुर, इन्होंने 1925 में अध्यक्षता की। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 1938 में अध्यक्षता की। ठीक है, तो ये सन भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया था, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। ठीक है, 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम क्या थी? रेहाना तैयब जी। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में चरमपंथी और नरमपंथियों में विभाजन कहाँ हुआ? सूरत में। 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया और फिर इनका पैचअप कब हुआ था? ये कब मिले थे? 1916 के अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, मतलब 1885 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने नहीं की? तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक किस्मत से कहा जाए किसी भी सत्र की अध्यक्षता नहीं कर पाए। पहले तो उनके अध्यक्ष बनने में नरमपंथी अड़ंगा डालते रहे, तो वो अध्यक्ष नहीं बन पाए। जब तक नरमपंथियों को बोलवाता था तब तक वो नहीं बन पाए। उसके बाद जब इन्हें अध्यक्ष बनना था, करीब करीब 1916 में इनकी जब वापसी हुई, जब अध्यक्ष बनना ही था, तो वैलेंटाइन शिरोल ने इनको अशांति का जनक बोल दिया और इनका केस लड़ने के लिए लंदन चले गए। इसके बाद ये अध्यक्ष नहीं बन पाए। कुल मिला के लंदन में इन्हें काफ़ी समय रहना पड़ गया। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं के पुनर्गठन करने के लिए निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नाम के एक नया प्रांत बनाया। तो ये कैसा ये प्रशासन था? तो असैनिक प्रशासन था 1905 के संदर्भ में। ये बात कर रहा है असल में 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसकी। ठीक है, तो बंगाल विभाजन करना एक असैनिक प्रशासन का निर्णय था ये। तो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय सीमाओं का पुनर्गठन किया, या यूँ कहें कि बंगाल का विभाजन कर लिया। पूर्वी बंगाल और असम नाम से प्रांत बनाया इसने। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि हम प्रशासनिक सुविधा से ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, उसी को ऐसा असैनिक प्रशासन कहा जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में पुणे में किसने स्थापित की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर अगला हम लोग बंगाल विभाजन और उसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।